हेलो एवरीवन। आज की डेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा चर्चे में है। इवन आप सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी को भी टीवी पे म्यूचुअल फंड का ऐड करते हुए देखते होंगे और सुनते होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है। अब ये देखते हैं कि मैक्सिमम पीपल्स अपने इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड ही क्यों चुनते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड के कुछ फायदे हैं, जैसे कि पहले सबसे अच्छे खासे रिटर्न जो कि बैंक एफडी से कहीं ज्यादा रहते हैं। दूसरा, एक बार आपको पैसे लगाने का भूल जाना है, क्योंकि सारे पैसे आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इतने सारे फायदे सुन के मैं भी चलता हूँ ग्रो के ऐप पे मेरे लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे ग्रो के ऐप पर आ चुका हूँ। मैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लूंगा। तो जैसे मैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मेरे को कलेक्शन वाले टाइम में बहुत सारे कलेक्शन दिख रहे हैं, जैसे कि हाई रिटर्न सिर्फ विद 500 एंड टैक्स से भी। तो मैं हाई रिटर्न पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को हाई रिटर्न तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं हाई रिटर्न पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैं खोलता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखता है कि क्वांट स्मॉल कैप 66.73% का रिटर्न दे रहा है। वहीं निप्पॉन इंडिया 50.35% का रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे जो कैनरा रोबेको दिख रहा है जो कि 47.37% का रिटर्न दे रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट में टॉप के 3 से 4 फंड देखूं तो उनका एवरेज रिटर्न 50% के आसपास ही है। अगर मैं 50% के हिसाब से देखी, अगर मैं आज के डेट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 50% के रिटर्न के हिसाब से नेक्स्ट 1 साल बाद, यानी कि जब 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई स्कीम होगी या फिर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट होगी जो 1 साल में आपका पैसा 1.5 गुना कर दे। तो आप यहाँ पे ये रिटर्न देख के एकदम से खुश हो जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में कर देंगे और ये कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि आज की डेट में अगर मैं 1 लाख रुपए जमा कर देते 1 साल बाद वो 1.5 गुना हो जाएंगे और फिर उसके अगले साल बाद वो 1.5 गुना के फिर से 1.5 गुना हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि आप जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। तो आप ये बोलोगे कि हमने वहाँ म्यूचुअल फंड के टाइम में देखा तो वहाँ पे तो 50% है, 60% है, 40% है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो इसमें एक छोटा सा कैच है। देखिए, मैं वापस से उसी म्यूचुअल फंड के सेक्शन में चला गया। अब देखिए, यहाँ पे आपने जब म्यूचुअल फंड के आप रिटर्न देख रहे थे तो आपने एक चीज देखना भूल गए। आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पे 60% दे रहा है, 50% दे रहा है, 47% दे रहा है, पर आपने जो कॉर्नर पे जो सेक्शन दिख रहा है ये 3 साल का रिटर्न है। मतलब कि लास्ट 3 ईयर्स में जो म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया है वो रिटर्न है। अगर आप इसको 5 साल पे कर देंगे ना, जो रिटर्न है ना वो पूरे आधे के आधे हो गए हैं। अभी इस पे 40-50% दिखा रहा था तो 18% हो गया है, टॉप वाला 25% हो गया है और नीचे वाला देखे तो 20% हो गया। मतलब जितने 50, कोई 50 दिखा रहा था, कोई 60 दिखा रहा था, कोई 40 दिखा रहा था, अभी सबके सब 20 के अंदर आ गए। पर ऐसा क्यों? 3 साल का सिनेरियो था क्या कि उसमें सारे के सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और 5 साल के जो भी सिनेरियो में उसमें म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस दिया। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो आपको समझने की जरूरत है। आज से आपको ठीक 3 साल पहले आना और समझना है कि बात क्या होती है। अगर आज से 3 साल पहले की बात करूँ तो मार्केट करेक्ट हुआ था क्योंकि कोविड की न्यूज चल रही थी, मार्केट में कोविड फैला हुआ था, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक तरीके से कोविड की बीमारी से झेल रहा था। इसको मैं थोड़ा सा और आसानी से समझाता हूँ कि मार्केट कब कितना फॉल डाउन हुआ। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट खोल लिया है। अब उसको थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे 1 साल का खुल जाएगा, जो भी 1 साल का ड्यूरेशन हो। यहाँ पे मेरे को जैसे कि म्यूचुअल फंड में 3 साल का दिखाया गया था, तो मैं यहाँ पे 3 साल का तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो मैं 5 साल का खोल लेता हूँ। मतलब कि जितना भी चार्ट दिखा रही है 5 साल के स्पैन का दिखा रहा है, ठीक है, राइट। अब जैसे आप ये चार्ट को देखते हो तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक डाउनफॉल देखते हो। अब देखिए, डाउनफॉल आया कब था, मैं टॉप से बॉटम पे देखता हूँ। देखिए, टॉप था 17 फरवरी 2020 और बॉटम था 16 मार्च 2020। मतलब कि इस सिनेरियो में कोविड भी चल रहा था, कोविड के न्यूज़ेस भी आ रहे थे और इस सिनेरियो में पूरा मार्केट डाउनफॉल हो रहा था। तो देखते हैं कि कितना ये डाउनफॉल हो अपने टॉप से। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे इस टॉप से लेके मैं बॉटम तक कितना हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 36% इंडियन मार्केट गिर चुका था। अब देखिए, यहाँ से इसको वापस से टॉप पे आने के लिए मैं यहाँ पे लाइन खींच के बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँगा। देखिए, यहाँ पे मार्केट था प्री कोविड और आज की डेट में जो मार्केट है वो यहाँ पर है। लाइन कहाँ चली गई? आज की डेट में जो मार्केट है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए, मेरे को अगर यहाँ बॉटम से वापस से टॉप पे आना है तो मेरे को 36% नहीं, उससे ज़्यादा लगेगा। देखिए, यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बॉटम चुनता हूँ और वापस टॉप पे आता हूँ। तो देखिए, अगर मेरे को वापस टॉप पे आना है तो इंडियन मार्केट को 53.20% जाना पड़ेगा प्री कोविड पे। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में कितनी उछाल है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो चुका है। तो वापस में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टॉप पे चल जाऊँगा। तो यहाँ पे आता है 130%। मतलब कि जब से कोविड ओवर हुआ है, मतलब जब से मार्केट रिकवर होना चालू हुआ है, जैसे कि यहाँ से मार्केट रिकवर होना चालू कर गया था, नीचे आप डेट देख सकते हो 23 मार्च 2020 से, तो अभी तक मार्केट 3 साल में 130% का उछाल आ चुका है मार्केट में।
अब देखिए मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ कि ये होता क्या। जैसा कि आपने देखा कि कोविड के बाद जो हमारा मार्केट है वो रिकवर हुआ 130%, यानी कि अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करने पे आपको ये पता चलेगा कि हर साल मार्केट ने कितना रिकवर किया, तो वो आता है 43%। यानी कि जो भी हमारा मार्केट था वो हर साल 43% से ग्रो किया। अब देखिए जब मार्केट का इंडेक्स 43% से हर साल ग्रो कर रहा है तो फिर ये म्यूचुअल फंड क्यों ना ग्रो करेंगे। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है मैं भी कर देता हूँ। देखिए जो भी कोविड की कंडीशंस आती है ये हर साल तो आती है नहीं, इवन 10-15 साल में ऐसी एक बार कंडीशन आती है जब मार्केट 20 से 30% के लिए करेक्ट होता है, ना कि इतना सब होना है। तो आपको कभी भी ऐसे ज़्यादा रिटर्न्स देख के कभी किसी म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगा देना, आपको उसकी बैक हिस्ट्री भी चेक कर लेनी एक बार आराम से। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो बताया था कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको कुछ चीज़ें देखनी है। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, जिस भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मिनिमम आप 5 साल को इन्वेस्ट करें। अगर आप 5 साल से कम के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो नेगेटिव में निकल कर आएगी। दूसरी बात ये थी कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट शुड बी मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़। और तीसरी बात ये थी कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने उसका ओवरऑल रिटर्न, जैसे ऑल पे क्लिक कर देने हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने 3 साल का रिटर्न देखा था जो कि 50% दिखा रहा था, जब 5 साल पे गया था 20%। जब आप ऑल पे क्लिक करोगी तो वहाँ पे वो शुड बी मोर देन 12%। क्योंकि 12% की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कि इंडेक्स के निफ्टी 50 है, जो हमारा निफ्टी 50 है वो ऑलमोस्ट 12% से ग्रो करता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड 12% से भी कम से ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।